कभी कभी जो तो मोदी जी पान नहीं खाए थे। हाँ। और जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आए हाँ। तो उस पीरियड में मैंने उनको जो है DW गेस्ट हाउस में जो है पान उनको जो तो खिलाया गया, खाकर भाव विभोर हुए और एकदम गदगद हुए। भोलेनाथ का प्रसाद है, यह काशी नगरी है। हाँ। और नागबेल जो है सबसे शुभ चीज होता है। हाँ। और कोई भी शुभ काम के लिए सबसे पहले पान का ही प्रयोग होता है। कोई भी सडन ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई आके बेरोजगारी अचानक से खत्म कर देगा। हाँ। उसमें टाइम लगता है। बनारस का पान, यानी कि बनारस के पान की बात हो और सियासत की मिजाज में इसको देखा ना जाए, चीजें एक साथ जब चलती हैं तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और जब बनारस में चुनाव हो, लोकसभा का 7वां चरण हो और यहाँ पे आकर के चर्चा ना की जाए तो यकीनन ये पूरी यात्रा जो है, चुनावी यात्रा, अधूरी मानी जाती है। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो चाय की चुस्की के साथ सियासत शुरू होती है और चाय और पान की पीक के साथ सियासत पर रोक लगती है, लेकिन बनारस की जब जुबान पर उस पान का स्वाद छाता है तो यकीनन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अनोखा और अद्भुत देखने को भी मिलता है, क्योंकि चर्चा जो है चाय से लेकर के पान तक की तो होती है। तो हमारे साथ जो है वो मशहूर पान बनाने वाले भैया हैं और इनकी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ करके जो है ना उसका स्वाद चख करके गए थे। और अभी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा पान खाएंगी आप, तो मैंने कहा कि नहीं मैं पान नहीं खाती। तो कहते जो हमारे पान नहीं खाते हैं उन्हीं को पान जरूर खिलाते हैं। क्या कहेंगे भैया? अब जो है हाँ। इसीलिए कभी कभी जो तो मोदी जी पान नहीं खाए थे। हाँ। और जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आए हाँ। तो उस पीरियड में मैंने उनको जो है DW गेस्ट हाउस में जो है पान उनको जो तो खिलाया गया, खाकर भाव विभोर हुए और एकदम गदगद हुए। और वही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं पान नहीं खाऊंगा। हाँ। तो मैं कह जो कहीं पान खाता नहीं उसी को मैं पान खिलाता भी हूँ, इसीलिए मैं ये पान आपको लगाया हूँ। बिल्कुल, यही बात तो मुझे अद्भुत लगी आपकी। तो मैंने कहा चलिए हम ऑन कैमरा भी ये बता देते हैं कि आपका जो एक पान बेचने का जो अंदाज है वो ऐसा ही अंदाज है कि प्रधानमंत्री को भी इन्होंने इसी तरीके कह करके दे दिया कि जो पान नहीं खाता है मैं उसको जरूर खिलाता हूँ। ये जो कि जो है भोलेनाथ का प्रसाद है, यह काशी नगरी है। हाँ। और नागबेल जो है सबसे शुभ चीज होता है। हाँ। और कोई भी शुभ काम के लिए सबसे पहले पान का ही प्रयोग होता है। हाँ। जब तक देवताओं को पान चढ़ता नहीं है तब तक ये पूजा परिपूर्ण होती नहीं है। हाँ। इसीलिए तो यह भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके अपने सभी शुभ काम के लिए निकला जाता है घर के बाहर। तो इसलिए चाहे वो मांगलिक कार्य हो, चाहे कन्या का जो है कुछ भी जो तो होता है तो सबसे पहले पान का ही प्रयोग होता है। बनारस के पान इतने मशहूर क्यों है? पान तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन जब चर्चा होती तो बनारस के पानों की। बनारस की पान ये है ना कि भोलेनाथ की नगरी में यह पान जो है भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। हाँ। तो इसलिए जो बनारस की पान जो मशहूर है, यह तो भोलेनाथ का प्रसाद है। आ रही हूँ आपके पास। यह भोलेनाथ का प्रसाद है। हाँ। और भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए ही बनारस की जो तो संस्कृति अच्छा। सभ्यता में जो है पान की बात हो, बनारसी पान की बात हो और उसमें सियासत की बात ना हो तो अधूरी चर्चा लगती है। सियासत के तर्ज पर देखें तो माहौल क्या लग रहा है? सियासत के तौर पर जो तो यह है कि यहाँ से मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। और हम लोग तो यही उम्मीद किए कि मोदी जी को कम से कम नहीं तो 7 लाख मतों से जो है विजयी होना चाहिए। 10 साल 2 बार के कार्यकाल को उन्होंने आकर संभाला है, तो क्या लग रहा है कि विकास हुआ है कि केवल नाम है, बयार है एक चल रही? बनारस का उन्होंने इतना विकास किया कि यहाँ लोगों को दाल रोटी का भी जो तो व्यवस्था हो गया है। हाँ। जो हमारे नाविक थे हाँ। वो यहाँ छोड़ करके जो तो जा करके दूसरे शहरों में जो तो काम करने के लिए जाते थे। हाँ। अब आज ये स्थिति आ गई है कि उनके पास जो तो नाव नहीं रह गया है। लोगों को इतने सैलाबी आ रहे हैं। हाँ। होटल वाले, टोटो वाले, हाँ। जितने छोटे तबके के जितने लोग थे, रेस्टोरेंट वाले, सब लोगों का जो साड़ी वाले और दूध दही वाले, सब का जो है रोजगार जो तो इस समय रोजगार का मुद्दा जो है वो बनारस में जो कभी कम दिखता था वो बढ़ा है, बहुत ही बड़ा है। और लोग जो एकदम इतने फल फूल रहे हैं, आबाद हैं। ठीक है। पान ले लिए? धीमे बोल रहे हैं चाचा। क्या स्वाद अच्छा नहीं है इसका? स्वाद कैसा रहता है? बढ़िया है। बढ़िया रहता हाँ। है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? चुनाव अच्छी है। चुनाव अच्छी है। किसको कौन जीतता दिख रहा है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों? मोदी जी को ही क्यों जिताना है? मोदी जी ही को क्यों जिताना है बनारस वासियों अरे को? मोदी जी इतने अच्छे हाँ। काम कर रहे हैं इसलिए उनको जिताना है। क्या कहोगे चचा? कह रहे अच्छे काम किए हैं। अगर मारे सब माले पान खा लिए, कैसा स्वाद है? वो एक नंबर। चख ले हम कि ना चखें? अरे कवा कवा हैं? कवा खाए वे? निराश तो हुई कि ना जाए ना? नहीं, आप हाँ।
लग रहा है आप तो युवा हैं, किस तरीके देख पा रहे हैं इन चुनाव को? बहुत बढ़िया है, चुनाव बढ़िया जा रहा है, बीजेपी जीत रही है, भारी बहुमत से जीतेगी, मेरा तो यही मानना है। और मोदी जी की तो बात ही अलग, मतलब कोई टक्कर में ही नहीं है, ऐसा पर कहा जा विपक्ष सकता तो है। टक्कर में खड़े हो गए हैं अजय राय, हर बार खड़े। विपक्ष है तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। अब वो तो मजबूरी समझिए या जो समझ लीजिए। अच्छा, विपक्ष जो है ना महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा है, क्या देख पा रहा है युवा बेरोजगारी का मुद्दा? बिल्कुल देख पा रहा है, बेरोजगारी और जो महंगाई की बात है हाँ। उसको अगर बहुत बारीकी से देखने के लिए ज़रूरत है, जिसके मतलब सब लोग नहीं देख पाएंगे इसको। हाँ। देखा जाए मेन खास तौर पे जो युवा है हमारे देश का, हाँ। वो समझ रहा है। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं हाँ। उनको भी देखा जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए तो फिर सब बढ़िया है। अब विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी हटानी है तो भाजपा को हटा दो, हमको ले आओ, बेरोजगारी एकदम हट जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सडन ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई आके बेरोजगारी अचानक से ख़त्म कर देगा। हाँ। उसमें टाइम लगता है, मगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ धीमा नहीं है, सब तेजी से चल रहा है आगे। चल रहा है। बिल्कुल। कितना विकास देख पाए? ये बनारस के हैं आप। बहुत विकास हुआ है यहाँ तो, जब से मैं बनारस देख में रहा हूँ। कितना सांसद बतौर उन्होंने कितना काम किया है? यहाँ के लोगों की उम्मीद से तो ज़्यादा काम हो चुका है यहाँ पे। उम्मीद से इसमें तो कोई दो राय नहीं है।